ठीक है। अब यू कैन जनरलाइज द रिजल्ट, अगर आपको जनरलाइज करना है तो आप उसको जनरलाइज कर सकते हो। A square is identity. You are getting different result for different numbers. We are getting different result for different result. हमें डिफरेंट नंबर के लिए डिफरेंट रिजल्ट मिल रहे हैं। अभी दूसरा रिजल्ट, ए स्क्वायर अगर जीरो है, ए स्क्वायर अगर जीरो है तो आई प्लस ए स्क्वायर क्या होगा? आई स्क्वायर आई ए प्लस ए आई, ऐसे लिखते हैं हम, प्लस ए स्क्वायर तो होगा आई स्क्वायर आई इंटू आई ए इंटू आई स्क्वायर ए स्क्वायर जीरो, तो ये हुआ आई प्लस टू ए। अगर आई ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स है तो ये होता है आई प्लस टू ए, स्क्वायर ऑफ आई प्लस ए स्क्वायर इज नल मैट्रिक्स। अभी आई प्लस ए क्यूब निकालेंगे। चलो आई प्लस ए स्क्वायर आपका है आई प्लस टू ए, तो आई प्लस ए ब्रैकेट क्यूब निकालेंगे। कुछ भी नहीं, इसी को आगे लेके जाएंगे। आर यू राइटिंग विथ मी? लिखते जाओ मेरे साथ। मैं सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट लेने वाला पहले, देन एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। सब थ्योरी होने वाली, किसी भी जगह थ्योरी को प्रेफरेंस नहीं देते। अभी आई प्लस ए ब्रैकेट क्यूब निकालेंगे। अभी फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, इसी को अप्लाई करेंगे। आई प्लस ए ब्रैकेट क्यूब क्या है आपका? आई प्लस टू ए। हम अभी इसका क्यूब करेंगे, आई प्लस ए क्यूब, तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू अवर लॉ ये होगा आई प्लस ए स्क्वायर इंटू आई प्लस ए। अभी आई प्लस ए स्क्वायर का है आई प्लस टू ए है। अब ये मल्टीप्लीकेशन आप लोग फाइंड करेंगे, है ना, जो वैल्यू हमारे पास है। ओके, देखेंगे क्या है। आई इंटू आई इंटू आई ए, टू ए आई, टू ए स्क्वायर, नहीं आई प्लस थ्री आ रहा है, आई प्लस थ्री, ए स्क्वायर जीरो है, आई प्लस थ्री आएगा। आई प्लस थ्री ए, आई प्लस थ्री ए, देखो टू ए स्क्वायर जीरो आया ना, आई इंटू आई, देखो ये मल्टीप्लाई करेगा थ्री, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर ये टू ए आए, फिर ये टू ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जीरो है तो ये जीरो हुआ, ये टू ए आए टू ए, और ये आई ये प्लस ए टू ए प्लस ए थ्री है, तो ये आई प्लस थ्री आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब ए स्क्वायर जीरो होगा तो आई प्लस ए होता है, आई प्लस ए स्क्वायर आई प्लस टू ए होता है। अरे आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स ही होता है। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, और आई स्क्वायर मतलब आई इंटू आई। यूनिट मैट्रिक्स में किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आता है, और वो मैट्रिक्स मतलब आई आ रहा है। ओके, हमने जब मैट्रिक्स के टाइप बताए थे। चलो, नहीं तो आप क्लियर हो रहा, आई प्लस थ्री हो रहा। तो जनरलाइज आइडिया बताइए, आई प्लस ए रेस टू फोर क्या होगा? जनरलाइज आइडिया से ए स्क्वायर अगर जीरो है तो आई प्लस ए रेस टू फोर क्या होगा? उसको हम लिखेंगे आई प्लस ए रेस टू थ्री इंटू आई प्लस ए। आई प्लस ए रेस टू फिर क्या है? आई प्लस थ्री ए। आई प्लस थ्री ए को आई प्लस ए मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये रेडीमेड रिजल्ट यूज करना है। अभी आई इंटू आई हुआ, डायरेक्ट लिखता हूँ। आई इंटू ये हुआ, डायरेक्ट लिखता हूँ। थ्री इंटू आई थ्री ए हुआ, थ्री ए इंटू ए हुआ थ्री ए स्क्वायर, और ये जीरो है तो ये हुआ आई प्लस फोर ए। मतलब मुझे जनरलाइज रिजल्ट बोलिए, व्हाट इज आई प्लस ए रेस टू एन? आई प्लस ए रेस टू एन विल बी आई प्लस व्हाट ए एन ए, जनरलाइज रिजल्ट।
I plus a raised to n is I plus na. कब? जब a square 0. This is property only for a square 0. ए स्क्वायर ए का जनरलाइज रिजल्ट आप मुझे कल बताइए, ए स्क्वायर आइडेंटिटी का जनरलाइज रिजल्ट आप ट्राई करके बताइए, होमवर्क आपके लिए, जनरल रिजल्ट अगर आपके पास होगा तो कभी भी आपके पास अगर कुछ क्वेश्चन आया तो आपको पहले 2-3 जगह उसको चेक करना होता है और उससे जनरलाइज आइडिया बनानी पड़ती है। कैसे? देखो ए स्क्वायर 0 है तो मैंने आज आपको जनरलाइज आइडिया के बारे में बता रहा जा रहा हूँ, जनरलाइज कैसे। ए स्क्वायर 0 है, ठीक है, तो आई प्लस ए आपका क्या हुआ? आई प्लस ए ही हुआ। बट आई प्लस ए स्क्वायर आपका क्या हुआ? आई प्लस 2a हुआ। और आपने जब आई प्लस ए क्यूब निकाला तो आपका क्या हुआ? आई प्लस 3a। अब इधर जनरलाइज आइडिया की ओर जा रहे हैं। जब आपने आई प्लस ए रेस टू 4 किया तो आपका क्या हुआ? आई प्लस 4a। तो मतलब आई प्लस ए रेस टू एन कोई भी नंबर होगा तो ये होगा आई प्लस एन ए। और जनरलाइज करना आइडिया को, ये मैथमेटिक्स का काम होता है, मैथमेटिशियन। ये है ए स्क्वायर 0 के लिए पॉसिबल है, बाकी लोग बाकी के लिए बाकी रिमेनिंग रिजल्ट आते हैं। अभी और हम एक रिजल्ट लेने वाले। चलो, ये जनरलाइज आइडिया से जाएंगे। जनरलाइज, हम जनरलाइज कर रहे हैं आइडिया। वन के लिए ट्रू चाहिए, लेकिन वन के लिए ट्रू चाहिए, मतलब आई प्लस ए रेस टू वन इज आई प्लस वन है, आई प्लस ए रेस टू टू, ये वन के लिए रिजल्ट ट्रू चाहिए, टू के लिए, थ्री के लिए, फोर के लिए, फाइव के लिए, तो एन के लिए एन ए। ऐसा होता है, उसको मैथमेटिकल इंडक्शन भी कहते हैं, बट हमने लिए नहीं, बट हम जनरलाइज आइडिया से जाएंगे। चलो आगे एक रिजल्ट है, पावर्स के 2-3 रिजल्ट हो गए। अभी समझो हमारा मैट्रिक्स है ए बी इक्वल्स टू बी ए बी इक्वल्स टू बी। तो आपका ए बी स्क्वायर क्या होगा? ए बी स्क्वायर को निकालेंगे हम। ये पहला है गिवन, ये गिवन है ना? तो तीसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट मुझे बाद में लिखना है, मैं बाद में लिखूंगा। ए बी स्क्वायर क्या होगा? देखो ए बी स्क्वायर, ध्यान से सुनो, ये होगा ए बी इंटू बी। आपका ए बी क्या है? आपका ए बी क्या है? आपका ए बी है बी ए वन से, और ये भी आपका वैसे। अभी हम ये दोनों को कंसिडर करेंगे। हाँ, सबको समझ में नहीं आएगा, बट ट्राई करो, फिर से देखिए कैसे हम बदल करते हैं इसको। देखो ए बी स्क्वायर हमारा क्या होगा? ए इंटू बी इंटू बी। अब ये जो भी है ना, हम ये दोनों को इकट्ठा करेंगे, ए बी हुआ। अब हमारा ए बी क्या होगा? बी ए, और ए बी। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों को इकट्ठा करेंगे, तो हमारा, मैं हर एक स्टेप लिखता हूँ पहले। ए बी स्क्वायर विल बी ए इंटू बी इंटू बी। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये दोनों को इकट्ठा करूंगा, दोनों की जगह मैं बी ए लिखूंगा। अब मैं ये दोनों को एक जगह लाऊंगा, ये बी को हम फिर से बी ए लिखेंगे। तो ये हमारा बी स्क्वायर ये हुआ, देखो ये बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर ये आया, ए बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर है ऐसे नहीं, ए बी स्क्वायर यू ऑब्टेन्ड एज अ बी स्क्वायर है। जब ए बी और बी ए कॉम्पिटिटिव हो गए, ए बी और बी अगर इक्वल हो गए तो ए बी स्क्वायर इज सेम एज अ बी स्क्वायर है, ये भी कॉम्पिटिटिव होता है। राइट डाउन दिस, ए बी इक्वल्स टू बी ए, then a b square is also b square a।
रीजन देते जाइए। इधर बी इंटू बी किया, इधर ए बी वैसे लिख दिया एडजस्टमेंट। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। इधर ए बी इक्वल्स टू बी गिवन, बी वन, इधर लिख दे गिवन से, फिर एसोसिएटिव। तो अभी हम ए बी क्यूब लिखेंगे, ए बी क्यूब, ए बी स्क्वायर हुआ ना, बी स्क्वायर है। तो व्हाट वी ऑप्शन, जब ए बी बी ए होगा, ए बी बी ए होगा, तो देन ये समझो गिवन है ए बी इक्वल्स टू बी ए, देन फर्स्ट a into b raised to 1 is ab, which is b भी हमने प्रूव किया। ए बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर, भी नहीं बताएंगे। थर्ड इंटू बी, समझ में आया? तो ए बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर है, ये देखो साइज इंटू बी। अभी बी स्क्वायर है ऐसे रहेगा, अभी हम एक को इधर देंगे बी क्यूब, और ये भी होगा, देखो चेंज एसोसिएटिव। अब आपका ए बी क्या होगा, बी ए स्क्वायर है। तो आंसर क्या है, बी क्यूब ए। देखो ए क्यूब बी क्यूब है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, राइट डाउन। पहले के लिए प्रूव है, टू के लिए भी प्रूव है, 3 के लिए भी प्रूव है, 4 के लिए भी प्रूव है, सभी के लिए प्रूव होगा ये। इट विल बी ट्रू फॉर एनी नंबर। तो जनरलाइज आइडिया बताइए, जनरलाइज आइडिया। ए इंटू बी, सिमिलरली लास्ट ए इंटू बी रेस टू एन इज बी रेस टू एन इंटू ए, ये जनरलाइज आइडिया। एन इज इंटीजर, एन इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, हाँ पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव के बारे में हमने और लिया नहीं है मैट्रिक्स, ए बी रेस टू एन इज बी रेस टू एन। चलो मैट्रिक्स इक्वेशन में हम और कुछ ले रहे हैं। अब और आगे हम लेते हैं, ए बी इक्वल्स टू बी ए होने के बाद हमें क्या क्या मिलता है। इंफिनिटी नहीं बोल सकते, एनी पावर बोल सकते, फाइनाइट पावर। फाइनाइट पावर के लिए, फाइनाइट। ए इंटू बी रेस टू एन इज बी रेस टू एन इंटू ए फॉर फाइनाइट पावर। बट ये फाइनाइट भी बहुत इनफाइनाइट है, फाइनाइट भी बहुत इनफाइनाइट, बहुत लंबा नंबर है। चलो हम जाएंगे ए बी इक्वल्स टू बी ए से, और क्या मिलता है हमें ए बी इक्वल्स टू बी ए से। अब देखो ए इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू बी रेस टू एन था। अब हमारा क्या होगा, देखो पहले पहले हम क्या करते हैं, ए बी का ब्रैकेट का 1th पावर लेते हैं, ब्रैकेट कंप्लीट का फर्स्ट कंप्लीट पावर ले लेते हैं, ए बी रेस टू 1। क्या होगा हमारा ए बी रेस टू एन, व्हाट विल बी आवर ए बी रेस टू एन। बी ए होगा बी ए रेस टू 1, ए बी रेस टू 1 विल बिकम बी ए रेस टू 1, है ना? अभी ए बी स्क्वायर लिखो, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर लिखो, ए बी हाँ बी ए रेस टू 1 ब्रैकेट कंप्लीट, ए बी स्क्वायर निकालो।
हाँ बी ए स्क्वायर, तो ए बी रेस टू एन क्या होगा, बी ए रेस टू एन। ये तो ए बी इक्वल टू बी ए से आता ना, ये तो आपका ए बी इक्वल टू बी ए से आता है, आपको और कुछ फाइंड करना है उसमें। देखो इट विल बी ए इनटू बी, ब्रैकेट निकाल दिया, ए बी हुआ, ए बी रेस टू वन इज ए बी, है ना, विच इज सेम एज ए रेस टू वन इंटू बी रेस टू वन। अब दूसरा, मुझे दूसरा ये अलग तरह से लेना था, ए बी स्क्वायर, अब ए बी स्क्वायर होगा, तो ए बी स्क्वायर कैसे करोगे, नहीं नहीं नहीं, ए बी इंटू ए बी ऐसे लिखोगे, मुझे कुछ अलग दिखाना है आपको, है ना, अभी एसोसिएटिव यूज करोगे, ए इंटू ए बी ए को ऐसे लाएंगे, समझ में आ रहा है आपको, और बी ए को ए बी लिखेंगे, फिर से एसोसिएटिव यूज करेंगे, तो ये हुआ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, व्हाट एन आइडिया। देखो आपको क्या मिल रहा है, हियर ईच एंड एवरी स्टेप, ए बी ब्रैकेट स्क्वायर इज ए बी इंटू ए बी, ये पहला रूल है हमारा। फिर ए बी और ए बी, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसकी, ब्रैकेट को हटा दिया, ऐसे चलता है, बी ए को एकत्र एक जगह लाया ऐसा, बी ए ये भी होता है, फिर से देखो, फिर से ऊपर जाना है, फिर इससे ये फिर एसोसिएटिव वापस यूज, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ ए बी ब्रैकेट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जब ए बी कॉम्यूटेटिव होता है, ए बी इक्वल्स टू बी ए में क्या मिलता है, हैव रिटर्न दिस, समझ में आया सबको, ए बी स्क्वायर इज स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, लिखते जाइए साथ में। और इसका रीजन है, ये तो हमारा प्रोडक्ट है, इसका रीजन है एसोसिएटिविटी, मतलब 2 into 3 into 5, तो 2 into 3 into 5 करो, बाद में 2 करो, या 2 into 3 करो, ये मल्टी नंबर में होता है, वैसे मैट्रिक्स में भी है 2 4 5 8, तो आप ये दोनों पहले कर सकते हैं, बाद में इसको मल्टीप्लाई, कैसा भी। एसोसिएटिव, इधर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी गिवन, इधर फिर से एसोसिएटिविटी, और इधर कुछ भी नहीं, रिजल्ट अपना लॉज ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर। अब हम जाएंगे ए बी क्यूब, तीसरा, तो वी ऑब्टेन ए बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तीसरा। अब ए बी क्यूब, ए बी क्यूब विल बी व्हाट, अब ए बी क्यूब को कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल है, पहले दो का यूज करेंगे, ए बी स्क्वायर इंटू ए बी, है ना, हाँ वही तो आने वाला है। अभी ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पहले दूसरे केस से फ्रॉम टू, और ये हो जाएगा ए बी। अभी इसमें थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना है, कैसे, ये स्क्वायर है, इसमें करो ना, इसको बीच में लाओ ना, ऐसा बी लाओ ना, ये बी स्क्वायर है, तो ऐसे इधर बी लिखो, ये बी एक करो, और ये बी बाहर रखो, ये इधर आएगा, ये इसके एक बी के साथ जाएगा, और बी, अब आपका बी ए क्या होगा, बी ए होगा ये बी, देखो एक बी उधर कैसे जा रहा है, चलो मुझे आपको पूरा डिटेल में बताना चाहिए, ए बी क्यूब इज व्हाट, हाँ वही पर, लेकिन कैसे, ए बी क्यूब इज कैसे,
इसका पता चाहिए। ए बी स्क्वायर इंटू ए बी। अब ए बी स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेकंड से। ए स्क्वायर को कुछ नहीं है, बी के दो पार्ट बनाएंगे, एक बी दूसरा बी, ए बी, ये दोनों को यूज करेंगे। वो बी ए होगा ए बी, ए स्क्वायर बी, बी ए होगा ए बी और ए बी। अब ये इसके साथ जोड़ेंगे, ये बी ए होगा ए बी। देखो इसमें बहुत एक खेल है ये। चलो आपका आ गया क्या? नहीं आंसर आपका, यू आर गेटिंग द आंसर। लिख लो, ए बी क्यूब इज ए क्यूब बी क्यूब। Similarly, AB raised to n is A raised to n, B raised to n. AB raised to n will be A raised to n, B raised to n. देखो एक दो तीन चार के लिए भी आएगा, पांच सब के लिए, तो जनरलाइज आइडिया, बट वन के लिए ट्रू चाहिए, वन के लिए इट शुड बी ट्रू फॉर वन। ये मैथमेटिकल इंडक्शन से होता है, बट हम उसमें नहीं जाएंगे। ए क्यूब बी क्यूब, ए बी रेस टू एन इज ए रेस टू एन बी रेस टू। जनरलाइज करो आइडिया को, जनरलाइज। ए बी का nth पावर इज ए n पावर b nth पावर। n is a positive integer, n is positive integer मतलब नेचुरल नंबर। मैट्रिक्स इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैट्रिक्स इक्वेशन। प्रॉब्लम तो बहुत होगी, बट मैट्रिक्स इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ टू जनरलाइज एनी आइडिया इन द मैट्रिक्स इक्वेशन, so many times such questions are asked. ए बी इक्वल्स टू बी ए के कौन कौन से रिजल्ट आते हैं? ए बी इक्वल्स टू बी ए के पहला रिजल्ट आया था ए बी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर ए बी रेस टू एन इज बी रेस टू एन। दूसरा रिजल्ट है ए बी का nth पावर इज ए रेस टू nth पावर बी रेस टू nth पावर। ए बी इक्वल्स टू बी ए से बहुत सारे प्रॉब्लम में रिलेशन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ए बी इक्वल्स टू बी, ए बी इक्वल्स टू बी इज वेरी नेसेसरी कंडीशन फॉर सो मेनी रिजल्ट। ये बहुत सारे रिजल्ट के लिए बहुत जरूरी कंडीशन है। So many results we have, but let us consider one of the results. That is a well-known result we always check, but we हमने आपको पूछा था व्हाट अबाउट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कल पूछा था शायद। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका क्या आता है? कल पूछा था शायद। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आता है? क्या आंसर आएगा? कोई बताएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ये कंडीशन नहीं दी है, विदाउट कंडीशन नहीं। अब ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी बी, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए
माइनस बी स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए, तो बी ए माइनस ए बी जीरो हो जाएगा ना, जीरो मैट्रिक्स होगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कॉम्पिटिटिव से आएगा, कंडीशन है उसके लिए। नॉट ऑलवेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऑलवेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं रहेगा। जब ए बी इक्वल्स टू बी ए हो गए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और एनी अदर केस वो बदल जाएगा। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। अच्छा, तो ए बी इक्वल्स टू बी ए की वजह से कौन कौन से रिजल्ट आते हैं? और एक, अगर हमारा ए प्लस बी ब्रैकेट पर है, तो एक्चुअली ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आता है। और फिर अगर ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इक्वल है, तो ये टू बी ए प्लस बी स्क्वायर या टू बी ए प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से आता है। इफ कब ए बी इक्वल्स टू बी ए आता है, तो अगर इसमें ए बी प्लस बी ए जीरो आया तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आता है। ए बी इक्वल्स टू बी ए बी प्लस बी ए कभी कभी जीरो आता है। ए बी माइनस बी ए जीरो आया तो ए बी इक्वल्स टू बी ए आता है। देखो, कभी कभी ए बी प्लस बी ए अगर जीरो आया तो ये रिजल्ट चेंज होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा रिजल्ट आता है। अगर ए बी माइनस जीरो आया, कुछ लोग पूछते सर ए बी माइनस बी ए जीरो आया, तो अरे ए बी माइनस बी ए जीरो आया मतलब ए बी इक्वल टू बी ए, तो यही रिजल्ट आएगा ना, तो उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बट ए बी प्लस बी ए जीरो भी नहीं है और ए बी माइनस बी ए जीरो भी नहीं है, तो ये रिजल्ट आएगा, ये एक्चुअल रिजल्ट है। ए बी बी ए इक्वल नहीं है और उनका एडिशन भी जीरो नहीं है, तो यही रिजल्ट आएगा, कंप्लीट एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। फिर से अगेन ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर के बारे में बात करेंगे, कल हमने किया था। टुडेज लास्ट पॉइंट, फिर से ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, चेक करेंगे क्या आता है। ए माइनस, ये प्री मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर ए बी प्री मल्टीप्लाई बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी। ये सब इसके ऊपर डिपेंड है, उसका वैल्यू। ए बी बी ए इक्वल आया तो माइनस टू ए बी होगा, और ए बी प्लस बी ए जीरो आया तो इतना ही रहेगा। देखो इसमें कंडीशन फर्स्ट, ए बी और बी ए इक्वल आए तो आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इनका एडिशन जीरो आया तो सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अगर ए बी प्लस बी ए जीरो आया, ए बी प्लस, इधर लिखता हूँ, ए बी प्लस बी ए जीरो अगर आएगा तो ये सिर्फ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, खुद भी करते जाइए। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, वो आपको ट्राई करना है। ए बी इज ए एंड बी ए इज बी इज गिवन है, देन आप कभी भी करो कल। ए बी इज ए एंड बी ए इज बी, आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर इज ए,
and b square is b. Prove that. ये दोनों ए बी ए है और बी ए बी है, तो आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर इज ए। और मुझे भेज दो सर के थ्रू, ठीक है। सेंड। ए बी इज ए, बी ए इज बी, and you will show that a square is a and b square is b। ठीक है, कंटिन्यू। आपको ये करना है, बाद में मैं अभी आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। ए बी इज ए और बी इज बी, देन शो दैट ए स्क्वायर इज ए एंड बी स्क्वायर इज बी। अपने मन से करना है ये सब, यू हैव टू डू एज योर ओन। हाँ देखो, समझो ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम है ना। और एक नंबर है, समझो के नंबर है, के इज अ नंबर, ए माइनस क्या है, ए माइनस क्या है इंटू बी माइनस क्या है, ये प्रोडक्ट। अगर बी माइनस क्या है इंटू ए माइनस क्या है, मतलब ये कम्यूटेटिव है, देन प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू बी। ये आपको प्रूव करना है, ट्राई करना है, ट्राई मल्टीप्लाई करके एडजस्टमेंट करके आप करते जाइए। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको ए बी इक्वल्स टू बी ए प्रूव करना है। ए बी इक्वल्स टू बी ए आपको दिया है, ए माइनस के आई इक्वल्स इंटू बी माइनस के आई विल बी बी माइनस के आई इंटू ए माइनस के आई। जो गिवन है उसको आगे लेके जाइए, आपको मिल जाएगा आंसर। गिवन थिंग विल बी कंटिन्यूड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऑल एज योर ओन, दीज आर द थिंग आपको ट्राई करने हैं, कुछ भी करे प्रयास करो। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Try to join at 8:50 for the Maths 2 lecture. Try to join at 8:50 for the Maths 2 lecture. Try to join at 8:50 for the Maths 2 lecture.